पवन कुमार खरवास जी को बहुत बहुत साधुवाद। इतना सुंदर इस नगर में आयोजन किए हैं। अब हम भूल गए गांव शहर का नाम ही बताइए। इतने बड़े भुलक्कड़ हैं। समूर याद आ गया। सोचो हम लोग कितने बड़े भुलक्कड़ हैं। हाँ मतलब कल शाम को क्या खाए शायद किसी को याद होगा, लेकिन परसों क्या खाए थे रात को डिनर में, रात्रिकालीन भोजन में याद है किसी को? एक हफ्ता पहले कुछ खाए थे याद है? भूल जाते हम लोग। हो सकता है कोई कहे चावल दाल रोटी सब्जी खाए थे, पर अचार अगर किसी दिन बदल गया तो याद नहीं रहेगा ना। हम लोग बहुत भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। भगवान हमारे इस कमी को जानते थे, ठीक है, और इसीलिए जो श्वास लेने की प्रक्रिया है ना, उसको ऑटोमेटिक कर दिए। अगर कल्पना करो भगवान ने कहा था बाबू जन्म तो ले लिए हो, ये लो रिमोट कंट्रोल, इसको दबाए रखना श्वास चलने के लिए। हाँ फिर क्या होता, किसी दिन दबा के बोलते अब बिजली बहुत खर्च हो रहा है, बल्ब बुझा लेते हैं ना, तो किसी दिन पता चला सोते समय सोचे कि चलो अभी बंद करके मशीन सोते हैं, चालू करना ही भूल गए। हाँ टाइम पर बहुत गड़बड़ होने वाला था, लेकिन भगवान बहुत कृपालु हैं। वो हमने जो अपने स्थिति को अनुभव किया उस अनुसार उनको मालूम था कि ये भुलक्कड़ लोग हैं, इनके हाथ में बहुत सारा काम देंगे लेकिन श्वास लेने का काम खुद रखेंगे। इसीलिए हमारा श्वास प्रश्वास स्वचालित व्यवहार करता है, खुद ब खुद। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन क्यों जन्म हमको मिला है इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, कुछ नहीं मालूम है। अगर कोई पता करना चाहे कि हमारा जन्म काहे हुआ है, उसका उत्तर नहीं है। उसको कहते हैं अनादि, हो गया तो हो गया। अब मान लीजिए कुछ काम गड़बड़ हो गया है तो इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं कि गड़बड़ कैसे हुआ। सारा ध्यान इस पर लगाना है कि वो गड़बड़ जो हुआ है वो ठीक कैसे होगा। तो जन्म तो हम सबका हो गया है, अब जन्म के चक्र से कैसे छूटे हम लोग, इस पर ध्यान देना है। और जन्म मरण के चक्र से छूटने का जो साधन है ना, वो केवल एक है, स्वयं का ज्ञान। और जो स्वयं का ज्ञान कराने वाला साधन है परमात्मा की भक्ति, वो। तो भगवान भक्ति का यहाँ पर स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि मुझे जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, मुझको पाने के लिए सबसे सरल साधन है भगवान की भक्ति। जो भक्ति का स्वरूप है ना, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। जीवन में भक्ति करने के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, बस मन को शुद्ध रखना है, अपने आप को बहुत बहुत ईमानदार रखना है। आप सबने कभी भागवत कथा सुना होगा, तो उसमें भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति है ना, वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं।
योग करने के लिए आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, नाक दबा के घंटों प्राणायाम करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के आसन करने पड़ेंगे। लेकिन भक्ति करने के लिए चुपचाप कोई माला ले लिया और भगवान के किसी एक नाम का, जिनको आप प्रेम करते हैं ना, सब नाम रूप उन्हीं के हैं, बस उनका सुमिरन करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारी ओर देखना शुरू करता है, उन्हें मालूम चल जाता है कि हमें कोई बुला रहा है। ठीक ऐसे ही जब भगवान को हम याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो उनको मालूम चल जाता है कि कोई हमारा भक्त हमको याद कर रहा है। दूसरा बात यह है ना कि हमारा मन संसार में लगातार बहता रहता है, जाता रहता है। तो जब भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं ना, तो ये मन जो संसार में बह रहा है, विषय वस्तुओं में जा रहा है, वो मन विषयों में न जा करके परमात्मा में लगा रहता है। इसलिए बहुत सरल साधन है, इतना सरल है कि कई बार हम इसको हल्के में ले लेते हैं। अरे ठीक है, नाम जप लिए, 100 बार जप लिए, हो गया काम। 100 बार नहीं, जितनी बार श्वास लेते ना उतनी बार उनका सुमिरन करना है। देखिए, आप किसी भी दर्शन को मानते हो, एक बात तो आप जान लीजिए कि हर दर्शन ये कहता है कि खुद को शुद्ध करो, पवित्र करो, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, हर दर्शन कहता है। तो खुद के व्यवहार के लिए, खुद के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया है, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। जब कभी ना अनुकूल संत, अनुकूल मतलब देखिए नदी होता है ना, नदी के दो कुल होते हैं, एक तरफ का कुल, दूसरी तरफ का कुल। अब जैसे ये नदी है, एक किनारे आप हैं ना, तो ये आपका अनुकूल हो गया, आपके हिसाब वाला कुल, आपके मन माफिक कुल। और उधर वाला जो किनारा है वो प्रतिकूल हो गया। अनुकूल मतलब जो आपके मन माफिक हो, हाँ, आप पर प्रसन्न हो, ऐसा संत जब कभी जीवन में आता है ना, तो भक्ति कैसे किया जाए, भक्ति कैसे अच्छे ढंग से करके परमात्मा तक पहुंचा जाए, खुद को जाना जाए, वो सब कुछ बता देते हैं। सबरी की कथा आप सबने सुना है। रामायण में एक किरदार है सबरी, जाति से भीलनी है, तो बहुत विद्वान परिवार में, कुल खानदान में जन्म नहीं ली हैं, जंगल में रहती हैं। जैसे आदिवासी को देखा होगा ना कभी टीवी में, वैसी उनकी ज़िंदगी थी। हाँ, उस समय उस काल में तो बहुत ज़्यादा जनजीवन विकसित नहीं था, व्यवस्थित नहीं था, आज की तरह हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। तो सबरी जहाँ रहती थी वहीं एक आश्रम के निकट मतंग ऋषि रहते थे, मतलब उनका आश्रम था सबरी के घर के आसपास। रोज आधी रात को सबके जगने से पहले ही सबरी आश्रम में जाती थी और आश्रम को साफ करके चुपके से अपने घर चली आती थी। आश्रम के जो संत हैं वो एक दिन विचार की कि ऐसा कौन इतना समर्पित भक्त है जो चुपचाप काम कर रहा है आश्रम के लिए और बदले में कहीं कोई जताना नहीं चाहता है। हमारा आपका जीवन ऐसा है। ऑडियो ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो, ये थोड़ा सा इको है ना? क्या थोड़ी हमिंग आ रही है, उसको ख़त्म कर पाओगे? बिगाड़िएगा मत। हाँ, थोड़ा सा ठीक दे। तो सबरी जो है चुपचाप अपना आश्रम जाके सेवा करती हैं। एक दिन आश्रम के जो मुखिया हैं, संत महात्मा मतंग ऋषि, वो रात्रि को जगे रहते हैं और जब सबरी आती हैं
उनको देखते हैं साफ सफाई करके जब आश्रम से जाने लगती हैं चुपके से, तो मतंग ऋषि कहते हैं, हे सबरी, अरे इतना छुप करके क्यों आती जाती हो? तुम्हारा अपना आश्रम है। आश्रम भगवान का घर, मंदिर, ये किसी का अपना नहीं होता। आपने अगर बनवाया भी अपने पैसे से तो भी आपका अपना केवल नहीं है, वो सबका है। तुम्हारा जब मन हो तब आओ। सबरी डर जाती कि महाराज हमारी जो जाति है ना वो ऐसी है कि हाँ, पहले के ज़माने में थोड़ी बहुत थी ये बातें, अब तो भगवान करे सब खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो संकोच थी उसे। मतंग ऋषि कहते हैं कोई संकोच मत करो, जब मर्जी हो तब आओ जाओ, हाँ, भगवान का भजन करो। उसके बाद सबरी ना इतनी तन्मयता के साथ, इतने लगन के साथ आश्रम की सेवा करने लगी कि मतंग ऋषि बहुत खुश हुए। ये जो संत महात्मा है ना, अब वाले नहीं, पहले वाले, हाँ, जो 100 साल 50 साल पहले होते हैं, अभी भी कुछ कुछ होंगे अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हैं वो लोग। ये लोग एक जगह पर बहुत साल तक नहीं रहते। इसलिए नहीं रहते क्योंकि बहुत समय तक कहीं रहेंगे ना हम, तो जैसे आपको अपने बच्चों से लगाव हो जाता है, वैसे ही अपने आसपास के रहने वाले लोगों से महात्मा लोगों को लगाव हो जाता है। इसी कारण 6 महीना 8 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल रहने के बाद लोग चले जाते हैं। उनको कुछ लालच नहीं होता है कि एक जगह रहे हैं, कुटिया बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, अब ये हमारे हाथ से निकल जाएगा ना। वो लोग खुद ही जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और फिर एक नई जगह पर एक नया भगवान का घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। आज देखो कितने मंदिर बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। लेकिन आप अपने गांव में 10 गांव में जाके देखोगे, पहले के ज़माने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महात्मा आया, कुटिया बनाया, सबसे सहयोग लेके भगवान का मंदिर बना के निकल गया, फिर वो दूसरी जगह गया बनाया। तो जो महात्मा जी थे ना, मतंग ऋषि, उन्होंने तय किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे साधन भजन करने के लिए। जाने से पहले सबरी को बुलाए और कहे, सबरी, आज के बाद तुम ही इस आश्रम की मालकिन हो। मालकिन मतलब सेवादार, हाँ, देखभाल करने वाली। हाँ, वैसा मालिक नहीं जैसे हम अपने घर के मालिक होते हैं। जो आश्रम की ज़रूरत है, साफ सफाई रखना, व्यवस्था रखना, भगवान की सेवा करना, अब तुम ही संभालना इस जिम्मेदारी को, हम तो जा रहे हैं। तो सबरी हाथ जोड़ के बोली कि हे भगवान, हम ये आश्रम लेके क्या करेंगे, इस जिम्मेदारी में हम नहीं फंसेंगे। हमको तो वो साधन बताइए, वो रास्ता बताइए जहाँ से भगवान से मिलना हो, उनको पाना हो, उनका जीवन में अनुभव हो। तो मतंग ऋषि राम मंत्र का उपदेश देते हैं सबरी को। वो सबरी कहती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरुदेव उनके कहते हैं, ये जो मंत्र है ना, इसको ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मसात करो, जप करो, इनका सुमिरन करो। इसका जो मतलब है ना, अर्थ, वो खुद एक दिन तुम्हारे सामने चल के आएगा। अपने गुरुदेव के वचनों में सबरी का इतना विश्वास था, इतनी निष्ठा थी कि जब से गुरुदेव ने मंत्र दिया ना, तब से सबरी हमेशा उस मंत्र का सुमिरन करती है, जप करती है और हर दिन भगवान के आने की प्रतीक्षा करती है। और ऐसा नहीं कि भगवान आ जाए तो कोई सामान घट जाए तो हमको जाके जंगल में उसको लाना पड़े। सब सामान, फूल पुष्प, भगवान को खिलाने के लिए फल, सब कुछ अपने पास हर समय रखती हैं कि क्या पता कब भगवान आ जाए। सबरी हर समय भगवान के नाम का सुमिरन करती हैं, इंतज़ार करती हैं। और जब जानकी मैया का हरण हो जाता है ना, भगवान राम बेचैनी के साथ जानकी जी को खोज रहे होते हैं, उन्हें दिखता है ना कि अरे इसी रास्ते में तो सबरी हमारा इंतज़ार कर रही है। तो जानकी मैया को खोजने का काम रोक करके सबरी जी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। हाँ, और सबरी बहुत बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। वहाँ पर भगवान श्री राम नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति किसे कहते हैं? प्रथम भगति
संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली प्रकार की भक्ति है संत जन का संग, और दूसरी प्रकार की भक्ति भगवान की कथा का श्रवण। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए वचनों का जीवन में पालन करना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और अपने आप को ना निरभिमान बना के रखना। आप सबको इस बात का अनुभव होता है कि हम सबके जीवन में अभिमान खूब खूब कूट कूट के भरा हुआ है। कितना ज़्यादा अभिमान है, कम से कम 10-15 कुंटल है। हाँ, तौलने से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब व्यवहार करता है व्यक्ति तब वो अभिमान दिखता है। तो अभिमान से दूर होना है। अभिमान को अपने जीवन से हटा देना है। अभिमान से हम संसार में भी असफल होते हैं और आध्यात्म में तो कभी सफल नहीं होते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। चौथी प्रकार की भक्ति क्या है? भगवान का गुणगान निष्कपट होके करना है। किसी को उल्लू बनाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो हो सकता है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन गाने से 2 पैसा मिल तो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भगवान उसी को मिलेंगे जिसका हृदय साफ होगा, स्वच्छ होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के जिस मंत्र को आप जप रहे हैं ना, सबरी की तरह निष्ठा रखिए उसमें कि उसका फल हमको मिलेगा। और जो वेदों में बताया गया है कि कोई भी बुरा काम नहीं करना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, छल नहीं करना है, सरल सहज ईमानदार रहना है, ऐसे हमको अपना जीवन जीना होगा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमारा मन जो है ना, अनेक प्रकार की चीज़ों में फैला रहता है। ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे भी कर ले, वैसे भी कर ले, इनसे मिल लें, उनसे मिल लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। इन्हीं कार्यों में अपना सारा समय हम बर्बाद कर लेते हैं। तो जीवन के लिए जो बहुत ज़रूरी है ना, उतना ही काम करना है और बाकी समय बचा के हरि भजन करना है। अब पता चला कि घर में पूड़ियों बनाएंगी, रोटियों बनाएंगी, मालपुओं बनाएंगी, खीरों बनाएंगे, तो दिन भर इसी में ख़त्म हो जाएगा। भजन कब होगा? कभी कभार महीना में चलो बना लिया, अच्छी बात है, घर वालों को खुश करने के लिए। लेकिन रोज़ रोज़ अगर इन्हीं सब में फंसे रहें हम, फिर तो अपना आत्म कल्याण छूट जाएगा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। जितने अच्छे लोग हैं ना अपने आसपास, उनके साथ दोस्ती अपनापन बना के रखिए। अब बुरे लोगों को एकदम डंडा मार के भगा दीजिए। बुरे कौन लोग होते हैं? बुरे वो सब लोग होते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। जिनका खान पान अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार का तौर तरीका अच्छा नहीं है, हाँ, इन सब लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा।
सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, जो पूरा जगत है ना, उस पूरे जगत को जब कभी अपनी आंखों से निहारिए तो ये सोचिए कि इन सब में हमारा परमात्मा, हमारा भगवान विराजमान है। हाँ। हम भारतवासी जो है ना, इस बात को बहुत अच्छे से अपने जीवन में शामिल करते हैं। हम मंदिर देखते हैं, वहाँ भी प्रणाम करते हैं। हम गिरजाघर देख लेते हैं, वहाँ भी नमस्ते कर लेते हैं। हम कोई मस्जिद देखेंगे, उधर भी नमस्ते कर लेंगे। इसलिए नहीं कि उसमें हमारी आस्था है, इसलिए कि हमको मालूम है हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव, हमारा परमेश्वर तो हर कण में विद्यमान है। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो ना हो, इसलिए हर जगह को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। इस पूरे जगत में ना, पेड़ में, पौधे में, पति में, पत्नी में, ससुर में, सास में, सब में परमात्मा को देखो। अब सोचो, सब में परमात्मा को देखेंगे आप तो किसी से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। किसी से कड़ा होकर बात करेंगे? नहीं करेंगे। सबको प्यार से जो कर सकते हैं उनकी सेवा, हाँ, उनकी सेवा में हम अपने आप को लगाए रखेंगे। अब हम तो भगवान समझ रहे हैं अपने सास ससुर को, अपने पति को, अपने बच्चे को। अगर वो हमको नहीं समझेगा, हाँ, कि इसमें भी भगवान है, इसको भी तंग मत करो, इस पर भी अत्याचार मत करो, हाँ, इसको भी कोल्हू का बैल मत बनाओ, हाँ, तब जाके अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता, अच्छी भक्ति निभाती है। नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती है। हाँ? तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। भगवान कहते हैं हमसे भी अधिक प्रेम हमारे भक्तों को करिए, जो भक्त हमारे को पाने के लिए घर से निकले हुए हैं, हमें जानने के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि जब उनसे आप जुड़िएगा तो आपको हम तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा, साधन मिलेगा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं प्रकार की भक्ति है कि हमको जीवन में जो दायित्व मिला है, जो काम मिला है, उस काम को अच्छे से करेंगे और बदले में जो कुछ भी हमको मिलेगा फल ना, उसमें हम खुश रहेंगे। हम प्यासे नहीं रहेंगे, हम ऐसे भूखड़ की तरह नहीं रहेंगे कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जितना मिल जाए उतने में खुश रहिए और अपना काम करते रहिए। अब पता है ज़िंदगी हमारा जो है ना, तहस नहस हो जाता है। क्यों? क्योंकि 99 तो हो गया है, 100 नहीं हो रहा है। 100 हो जाएगा तो 999 और फिर और 9 करते रहते हैं। एक जोड़ने के चक्कर में हम खुद का ही फजीहत करते रहते हैं। सबसे अच्छा वो व्यक्ति है जो भले थोड़ा कमाता है लेकिन तनाव मुक्त रहता है, मस्त खटिया पे सूते, राती का बढ़िया नींद आवे, सवेरे जब उठे तो उसका चेहरा एकदम चमकत नजर आवे। हाँ, और बहुत पैसा बा और जिंदगी में सुकून ना ही बात, का मतलब उकर है कोई मतलब? बड़े बड़े पैसा वाले लोग बेचैन आत्मा की तरह भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं। न सोने का उनका कुछ पता है, न सुख का कुछ उनको पता है। ठीक बात है, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है। कपड़ा चाहिए पैसे से मिलेगा, बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे से संभव होगा। लेकिन कोनो ऐसा रास्ता नहीं है ना कि एकदम से मंत्र कोई मार दे और सारा घर पैसे से भर जाए। जिंदगी के लिए जितना पैसा चाहिए सब पैसा इकट्ठा हो जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई तांत्रिक, कोई जादूगर, कोई वो क्या कहते हैं फकीर, इतनी शक्ति नहीं रखता है कि आपका दुख ऐसे छू मंत्र करे खत्म हो जाए। अगर कोई दुख दूर कर सकता है तो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर। उन्हीं से अपनी सारी बात कहिए, वो सही बुद्धि देंगे, आपके बच्चों की सही स्थिति रखेंगे। और फिर जब मन ठीक रहता है आदमी का, बुद्धि ठीक रहता है ना, तो मूंगफली बेच के, सब्जी बेच करके, हाँ,
छोटा छोटा काम करके भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लेते हैं लोग। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। दूसरे के अंदर कभी भी दोष नहीं देखना है। हमन के अंदर ही सबसे बड़ी बीमारी है। हम लोग आपन गलती नहीं देखते हैं, फलाने के घर का गलती देखते हैं। अरे दूसरे के घर में कोई गलती है, कोई कमी है, तो उससे हमारा क्या होने वाला है? उसका फल वो भोगे। हमको अपना देखना है कि हम में कोई कमी है क्या, उसको ख़त्म करना है, उसको अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक देना है। ठीक है। और हमन में कमी सबसे बड़ा पता है क्या है? ये जो तन मिला है ना, ये मिला है कि हम अपने जीवन को पवित्रता से, ईमानदारी से जीते हुए भगवान को पा लें, भगवान को अपना बना लें। ये काम नहीं करते हैं हम। बाकी खाना बनाना, कपड़ा धोना, घर बनवाना, घर में झाड़ू पोछा करना खूब दिन भर करते रहते हैं। जौने बच्चा को पाल पोस के आप लोग बड़ा किए हो, अपने करेजा पे हाथ रख के पूछो कि कितना सुख दे रहा है। हाँ, कोई सुख का कारण नहीं है इस दुनिया में। हाँ, खाली कहने के लिए कि हमारा लड़का, हमार पतोई, हमार नाती, वंश चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जितना एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कष्ट सहते हैं, क्या सच में पुत्र भी उतना ही कष्ट सहता है? बहुत विरले कोई बच्चा होगा ना जो अपने माँ बाप के लिए उतना ही किया होगा जितना उनके माँ बाप ने उनके लिए किया हो। ये कभी संभव नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना कि हर किसी को वृद्ध होना है। हर किसी के शरीर की शक्तियां एक दिन क्षीण हो जाएंगी। है चाम लुटक जाई, हाँ, और चलने में आदमी असमर्थ हो जाई। आज जब आदमी अपने घर के बड़े बुजुर्गों की मदद करेगा तो परमात्मा, प्रकृति उनके वृद्धा काल में उनकी मदद करने के लिए कोई न कोई सही साथी दे देगा। अपना बच्चा भी हो सकता है, पड़ोस का भी बच्चा हो सकता है। और कर्म अपना ठीक नहीं है। हमने किसी के लिए अच्छा नहीं किया तो हमारे लिए कौन अच्छा करेगा? ये सृष्टि में जो जैसा करता है उसको लौट के वैसा ही मिलता है। इसलिए बड़े वृद्ध लोगों की खूब सेवा करिएगा, खूब सेवा करिएगा। हाँ, भले वो गुस्सा करें, भले वो लड़ाई करें, भले वो रूखा बोले, पर अपने तरफ से उनकी जितनी सेवा हो पाए ना कर दीजिएगा। कोई गांव में मोहल्ले में ये ना कहे कि अरे फलाने का अम्मा देखा कितना परेशान बाड़ी, लइका पूछत नहीं के, पतो पूछत नहीं के, हाँ, नाती ख्याले नहीं रखत है। ये बोली समझ में आवत है? आ रहा है ना? देवरिया हमारा जन्म स्थान है तो थोड़ा ये मैच करता है। देवरिया कुशीनगर तो दूर है, ये नहीं है। हाँ, एक ही था। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। किसी और का दुख दोष नहीं देखना है, कमी किसी की नहीं देखनी है। सबके अंदर एक दो अच्छाई देखिए और वैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करिए। और नवीं प्रकार की भक्ति बहुत सुंदर है। नवम सरला सब सन छलहीना, नवम सरला सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर सन दीना, मम भरोसहिया हर सन दीना। परमात्मा कहते हैं नवीं प्रकार की जो भक्ति है ना, सबके साथ एकदम सरल हो जाइए। हाँ, सरल होने का मतलब जैसे अंदर वैसे बाहर रहिए, चतुराई मत करिए, ईमानदार रहिए और मुझ पे यकीन करिए। कोई भी चाय चाहिए ना, कुछ भी चाहिए तो भगवान से सीधे कहिए कि ये भगवान हमारी ये समस्या है, अगर हम काबिल हैं, पात्र हैं तो कृपा करके हमारी समस्या दूर कर दीजिए, और नहीं काबिल हैं तो हमारी ऐसी बुद्धि बनाइए कि हम काबिल हो जाएं। ठीक है ना? वो जुगाड़ लगा के जो लड़के पास हो जालें, अगले कक्षा में फिर फेल हो जालें। तो हमारी बात तनिको आप समझ पाए तो हम क्या कहना चाहती हूँ कि समझी कि भगवान से अपने लिए शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक मांगिए।
हाँ, जेकरे दिमाग में बुद्धि होला ओके खाली एक बार धक्का दे देना तो वो हर काम कर लेला। और जेकर लगे बुद्धिए नहीं बा ओके लाख रुपया दे के धंधा करा दा, दुकान खुलवा दा, वो सब चौपट करके घरे बैठ जाइए। तो भगवान से पैसा रुपया नहीं, बुद्धि मांगिए और उनकी कृपा मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। एक भजन सुन के और फिर आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये कथा खाली ये लिए है कि राम जी के जीवन का, राम जी का जो संदेश बा वो सुन सुन के हम लोग अपने आप को और पवित्र करें, सुंदर करें, अच्छा बनाएं। अब सुंदर का मतलब ये नहीं बा कि गोर गोर चाम बा और करेजा करिया करिया कजरी से भरल बा, ओके सुंदर नहीं कर जाला। सुंदर उसको कहते हैं जिसका मन सुंदर है, जिसका विचार सुंदर है, जिसका हाँ व्यवहार अच्छा है।